मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। आज हम लोग, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में पढ़ा होगा, कि आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पेडोलॉजी ऑफ कॉमर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, बट मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता दूंगी। ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो हिंदी मीडियम के होते हैं, बाकी जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ क्वेश्चन है, इसके आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। एंड आंसर्स ऐसा है कि मैं आपको मेरी वेबसाइट पे प्रोवाइड करवाऊंगी, और वेबसाइट पे आप जो इंग्लिश मीडियम है वो ऑप्शन आता है उसी में, वेबसाइट में, कि आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो पूरा कंटेंट इंग्लिश में और हिंदी में, इन वॉट एवर लैंग्वेज यू वांट, ठीक है, उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे कमेंट करके बोला था, कृतिका जी ने बोला था कि कॉमर्स के उन्हें क्वेश्चंस चाहिए इंपॉर्टेंट। ये रहे कॉमर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। वाणिज्य की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति व क्षेत्र को समझाइए। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट यूनिट है। वाणिज्य की अवधारणा, मैं अवधारणा आपको फिर से बता दूं कि भैया जो अवधारणा होती है वो इसका मतलब होता है कि भैया हमने कब, कैसे, हमारा कंसेप्ट आया, किसका, कॉमर्स का कंसेप्ट कैसे आया, वाणिज्य का कंसेप्ट कैसे आया। ठीक है, अर्थ तो उसके बाद की बात है, पहले कंसेप्ट आता है उसके बाद अर्थ आता है। परिभाषा किन्हीं दो के हिसाब से याद कर लो, प्रकृति और क्षेत्र। ठीक है, तो ये प्रकृति मतलब वो कैसी है, और क्षेत्र मतलब हम कॉमर्स का यूज़ किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। इसके साथ ही मैंने उसमें वीडियो बनाई है कि भैया आपको जो बीएड है उसमें आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, अगर जैसे देखिए नॉर्मली आप मेरे को मैं बताऊं तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे अगर आता है आपको 5 नंबर का है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वाणिज्य की अवधारणा तथा उसके क्षेत्र को समझाइए। ठीक है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वाणिज्य का अर्थ बताते हुए उसकी प्रकृति को लिखिए। ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना है। इट मीन्स ये फर्स्ट पेज पूरा आएगा और पीछे वाला पेज आधा आएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1.5 पेज लिखना है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर है। और प्रकृति तो नॉर्मली मैं आपको बता दूं, जैसे आप प्रकृति है तो 1 2 3 4 ऐसे करके आप लिखिए। ठीक है, इस टाइप के डायग्राम्स आप बना सकते हैं, जिससे कि आपको क्वालिटी कंटेंट देना है। ठीक है, आपको कॉपी बिल्कुल नहीं भरना है, बिकॉज अभी तक आप लोग देख चुके हो कि कॉपी भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपको क्वालिटी कंटेंट लिखना है। और प्लस में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं आपके काम की। ठीक है, कोई बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा इसको ध्यान देना। अभी बीएड 4th सेम का एग्ज़ाम जो हुआ है, ठीक है, बीएड 4th सेम का जो एग्ज़ाम हुआ है, उन्होंने बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ लिया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जैसा कि डीएवीवी हमेशा पूछती है। ठीक है, तो इसमें भी मैंने आपको बता दूं तो मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपको प्रीवियस ईयर के ही मिलेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बट उनको थोड़ा सा मर्ज करके इसमें करा गया है। ठीक है, आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिए। और ऐसा है कि आपका मेन चीज़ें कंसेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है, पूरा सिलेबस एक बार थ्रू आउट हो जाएगा प्रीवियस ईयर का जो भी बोला अपन। तो भैया ऐसा है कि तुम कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे दो तो अपन कुछ तो लिखाएंगे। ठीक है, थोड़ा अपन अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, बिकॉज एग्ज़ाम फॉर्म तो आ चुके हैं, एग्ज़ाम भी जल्दी आ जाएगी क्योंकि 4th सेम की हो चुकी है। ठीक है, 4th सेम की मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी और बहुत सारी उनके काम भी आई है, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे। ठीक है, काफ़ी लोगों ने इसलिए मुझे बोला कि 2nd सेम की बनाओ। बहुत सारी बातें करने के बाद फिर से बैक टू आवर प्रश्न। वाणिज्य की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयीन पाठ्यचर्या में वाणिज्य का महत्व और स्थान का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो विद्यालयीन पाठ्यचर्या में वाणिज्य का महत्व और उसका स्थान, तो महत्व भी आप बहुत सारे पॉइंट्स में लिख सकते हो। ठीक है, और स्थान भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य का सामाजिक विज्ञान के साथ क्या संबंध है बताइए। अब ये होता है बेटा समवाय। ठीक है, आपके इसमें भी कोरिलेशन होगा। ठीक है, तो इसमें आपको रिलेशन बिटवीन कॉमर्स एंड सोशल साइंस आपको बताना है कि कैसे इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य पाठ्य पुस्तक चयन के लिए कौन कौन सा आवश्यक गुण होना चाहिए। तो नॉर्मली सभी जो पुस्तक चयन होती है उनके सबके लगभग सेम ही आते हैं। अगर मैं और भी जैसे केमिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, धनपन चीज़ें होती है ना, उनकी पुस्तक के चयन के लिए लगभग बहुत सारी कॉमन चीज़ें यूज़ होती हैं। बट वाणिज्य की बात करें तो थोड़ा सा वाणिज्य के संदर्भ में इसको ज़्यादा लिखा जाता है। ठीक है,
तो ये कौन कौन सा आवश्यक गुण होना चाहिए, इसके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी जितना भी जल्दी वो पॉसिबल हो सके। कल या परसों में आपको इसका वीडियो भी आ जाएगा। ठीक है, विधि और प्रविधि को परिभाषित कीजिए। ठीक है, मेथड्स एंड टेक्निक्स क्या होती हैं, शायद ये आपकी 4th यूनिट है। ठीक है, मेथड एंड टेक्निक्स क्या होती हैं, एक बार इसको देख लीजिए। फिर भी आप कौन सी यूनिट है, मुझे इतना कुछ सिलेबस याद नहीं है बिकॉज बहुत सारे सिलेबस देख चुकी है फिलहाल में। ठीक है, विधि और प्रविधि को परिभाषित करिए, परियोजना विधि के विभिन्न चरणों को समझाइए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। तो इसमें से आपको सीधे सीधा एक ये क्वेश्चन बन सकता है 5 नंबर का, और एक ये क्वेश्चन बन सकता है 5 नंबर का। ठीक है, तो इसमें आपको मर्ज करके थोड़े से क्वेश्चंस हमने करे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के द क्वेश्चन इज अ टूल। जो प्रश्न शिक्षक के हाथों में एक उपकरण है जिसका उपयोग वह अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने में कर सकता है ना। प्रश्न पूछकर शिक्षक कर सकता है या नहीं, कर सकता है शिक्षण को प्रभावी बनाने में। ठीक है, तो इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है, थोड़ा तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसका भी एक बेहतरीन आंसर मैं आपको प्रस्तुत करूँगी। ठीक है, सो अभी तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, द नेक्स्ट है, वाणिज्य की पाठ्य पूरक सामग्री से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसमें अपन को मेन ये है कि पाठ्य पूरक सामग्री क्या है भैया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दी सप्लीमेंट्री मटेरियल ऑफ कॉमर्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री मतलब जिसका यूज़ हम उसको पढ़ाने में करते हैं वो सप्लीमेंट्री मटेरियल है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य में पाठ्य सहगामी क्रियाएं। ठीक है, वाणिज्य में पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी है, विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास में पाठ्य सहगामी क्रियाओं की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पाठ्य से सहगामी क्रियाएं क्या होती है, को करिकुलम एक्टिविटीज़। जो भी हम चैप्टर पढ़ते हैं उससे रिलेट जब हम बाहर के क्षेत्र में कक्षा से बाहर कुछ कार्य करते हैं उससे उसके रिलेशन में, तो वो होती है को करिकुलम एक्टिविटीज़। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने कार्य को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक के क्या विशिष्ट गुण हो सकते हैं। तो क्या विशिष्ट गुण हो सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अपन अपने हिसाब से थोड़ा सा परिस्थिति में जाके लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है मापन, आकलन और मूल्यांकन को समझाइए। इसका वीडियो तो मैंने बना चुकी हूँ। ठीक है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है इसको मैं और अच्छी तरीके से सारणी से समझा दूंगी। ठीक है, बिकॉज शायद मुझे 1 साल हो चुका है कि मैंने इनका वीडियो बनाया था, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको और बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा सकती हूँ। ठीक है, उस समय मैंने कॉपी वगैरह समझाया था, बट मैं आपको डिजिटली उसके नोट्स बना के आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है, वाणिज्य की उत्तम शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। ये लास्ट की जो यूनिट है उनके नाम लिखना है। ठीक है, इसके अलावा नाम के साथ साथ वैसे उसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब भी करना ही चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक प्रशिक्षण और निदानात्मक परीक्षण में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज मीन, एक मिनट, राइट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थेरेपेटिक टेस्ट एंड द डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, तो परीक्षण, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, परीक्षण कब करते हैं हम लोग, उपचार कब करते हैं हम लोग, है ना। उपचार कब करते हैं, जब बीमारी हो जाती तब हम उपचार करते हैं। ठीक है, वो बीमारी होने के पहले हम निदान करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, तो उसका अर्थ और विशेषता हम लोग पढ़ लेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्यों का क्या महत्व है। हाँ, कोई भी उद्देश्य होता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, शिक्षण के लक्ष्यों व उसके उद्देश्यों में अंतर स्पष्ट करो। ठीक है, इसको भी मैंने आपको वीडियो बना चुकी हूँ कि लक्ष्य और उद्देश्य में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका लक्ष्य है, ये आपका क्या है, एम है। ठीक है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आप जिन जिन छोटे छोटे उद्देश्यों को प्राप्त कर आगे बढ़ते हो, है ना, मतलब लक्ष्य एक ही होता है और उसको प्राप्त करने के लिए हम छोटे छोटे उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए बढ़ते हैं। जैसे अगर आपको शिक्षक बनना है तो आप पहले बीएड कर रहे हो, फिर आप एग्ज़ाम दोगे वर्ग 1 वर्ग 2 की। ठीक है, द नेक्स्ट